Hello students, welcome you all in English subject lesson number 1 Father's Help, written by R.K. Narayan. Father help means पिताजी की मदद और इसे लिखा है R.K. नारायण ने. R.K. Narayan 1906 to 2001 is one of the leading figure of early Indian literature in English. His notable works include Malgudi Days and The Guide. He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1958 for The Guide. R.K. नारायण हमारे भारत के एक लीडिंग फिगर, एक अग्रणीय थे इंडियन लिटरेचर में. भारतीय साहित्य में वो अग्रणीय थे. उनका महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत मालगुडी डेज़ और द गाइड ये किताबें आती हैं और उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से 1958 में पुरस्कृत भी किया गया था द गाइड के लिए, जो उनका नावल था. द स्टोरी एन एडिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मालगुडी डेज इज़ अबाउट अ यंग बॉय कॉल्ड स्वामीनाथन who is unwilling to go to school. ये कहानी जो है वो मालगुडी डेज से ली गई है, जिसमें एक लड़का है, छोटा लड़का है स्वामीनाथन, जो स्कूल नहीं जाना चाहता है बट इज़ फोर्स बाय हिज फादर टू अटेंड स्कूल. लेकिन अपने पिताजी की ज़बरदस्ती से, उनके द्वारा फोर्स किए जाने पर उसको स्कूल अटेंड करना पड़ता है. The story explored how through the event that follows, Swami's original reservation about his teacher Samuel get transferred considerably. और घटनाओं के क्रम में स्वामी को भी ये महसूस होता है कि उसका टीचर, अपने टीचर के प्रति जो उसका जो भाव होता है, जो उसकी सोच होती है, वो धीरे धीरे वो बदल जाती है कि शिक्षक जो है वो सही हैं. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1. लेइंग इन बेड, स्वामीनाथन रियलाइज्ड विद ए शडर दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग. लेइंग इन बेड मीन्स बिस्तर में पड़े पड़े, लेटे हुए स्वामीनाथन को एहसास होता है, रियलाइज्ड होता है, शडर माने झुरझुरी उठना कपकपी के साथ, कि ये तो मंडे मॉर्निंग था. It looked as though only a moment ago it was Friday. और एक क्षण पहले उसे ऐसा लगा कि अभी तो फ्राइडे था. Already Monday was here. और फिर मंडे आ गया. He hoped he didn't have to go to school. उसके मन में ये आशा थी कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़े. At 9 o'clock, Swaminathan wailed, "I have a headache." 9 बजे करीब स्वामीनाथन जो था वो कराहने लगा, वेल्ड किया, आई हैव अ हेडेक, कि मुझे सिर दर्द है. मदर जनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम. और मदर जो है वो जनरसली, उन्होंने बहुत ही उदारतापूर्वक उसको सुझाव दिया, सजेस्ट किया कि स्वामी तुम घर पर रह सकते हो. एट 9:30 व्हेन he might to have been in the school prayer hall, और 9:30 बजे जबकि उसको अपने स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए था, स्वामी was laying on the bench in mother's room. लेकिन वो अपनी माँ के रूम में बेंच पर लेटा हुआ था. फादर asked him, have you no school today? पिताजी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना है, आज तुम्हारा स्कूल नहीं है. हेडेक, स्वामी रिप्लाइड. स्वामी ने जवाब दिया, सिर दर्द है. नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो. फादर ने कहा, बेवकूफ़ कहीं के, उठो और ड्रेस पहनो और जाओ. हेडेक, उसने फिर कहा, सिर दर्द है. लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे. पिताजी ने कहा कि लोफ अबाउट लेस यानी संडे को थोड़ा कम आवारागर्दी किया करो. लोफ करना मतलब इधर उधर बेकार घूमना, बेकार कम घूमा करो,
एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे, और तुम बिना सिर दर्द के मंडे रहोगे अगर संडे को बेकार में इधर उधर नहीं घूमोगे। स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, स्वामी जानता था कि उसके पिताजी कितने कठोर हैं। सो ही चेंज हिज टैक्टिस, इसलिए उसने अपना तरीका बदल दिया। आई कांट गो टू सो लेट टू द क्लास, उसने कहा मैं इतना लेट क्लास में नहीं जा सकता। यू विल हैव टू, इट इज़ योर ओन फॉल्ट, फादर ने कहा तुम्हें जाना ही होगा, ये तुम्हारी गलती है। वट विल द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट, स्वामीनाथन ने कहा टीचर क्या सोचेंगे मैं इतना लेट जाऊंगा। टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट, उनको बता देना कि तुमको सिर दर्द था इसलिए तुम लेट हो। ही विल स्कोल्ड मी इफ़ आई से सो, वो मुझे डांटेंगे अगर मैंने उनसे ऐसा कहा। विल ही, ऐसा करेंगे। लेट अस सी, चलो देखते हैं। व्हाट इज़ हिज नेम, उनका नाम क्या है। सैमुअल। डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट, क्या वो हमेशा स्टूडेंट्स को डांटते हैं। ही इज़ वेरी एंग्री मैन, वो बहुत ही गुस्से वाले हैं। ही इज़ स्पेशली एंग्री विद बॉयज़ हु केम इन लेट, बोले वो ख़ास तौर से उन बच्चों लड़कों को ज़्यादा डांटते हैं, उनसे गुस्सा होते हैं जो लेट आते हैं। आई वुडेंट लाइक टू गो लेट इन सैमुअल क्लास, मैं सैमुअल की क्लास में लेट जाना नहीं चाहता, मुझे नहीं पसंद। इफ़ ही इज़ सो एंग्री वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट, अगर वो इतने गुस्सैल हैं तो तुमने अपने हेडमास्टर से क्यों नहीं बताया। दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम, अफ्रेड बने डरना। वे लोग कहते हैं कि हेडमास्टर भी उनसे डरते हैं, यानी टीचर इतने गुस्से वाले हैं कि हेडमास्टर भी उनसे डरते हैं। देखो इसमें दो वर्ड आया है, एक शडर और एक लोफ। शडर मीन्स शेकिंग ऑफ बॉडी कॉज्ड बाय फियर, यानी डर से कांपना। लोफ मीन्स मूव अराउंड इन एन आइडियल मैनर, उन्हें बेकार इधर उधर घूमना। यहाँ कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए, विद ए शडर स्वामी रियलाइज दैट इट वॉज, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, मंडे। स्वामी ने कपकपी लेते हुए क्या एहसास किया। इट वॉज, इट वॉज मंडे मॉर्निंग, इसको आप टिक करेंगे। बी, वेन स्वामी ऑट टू हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल ही वॉज लेइंग, स्वामी को जब स्कूल प्रेयर हॉल में होना था वह लेटा हुआ था ऑन द बेंच। सी, according to Swami, Samuel is especially angry with boys who are, स्वामी के अनुसार सैमुअल खास तौर से उन लड़कों से गुस्सा होता था who are absent, late, inattentive, undisciplined, late। यहाँ आपका आंसर होगा लेट। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द चार्ट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। इस टेबल को आपको बुक के इंफॉर्मेशन से फिल करना है। ए, टाइम व्हेन स्वामी कंप्लेंट ऑफ ए हेडेक, किस टाइम पर उसने कंप्लेन किया। एट 9 o'clock। बी, पर्सन हु ऑर्डर्ड स्वामी टू ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने स्वामी को ऑर्डर दिया कि ड्रेस पहनो स्कूल जाओ। कौन है। फादर। सी, नेम ऑफ द टीचर मेंशन्ड बाय स्वामी, टीचर का नाम बताना है, क्या है। सैमुअल। क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। प्रोवाइड स्टेटमेंट्स, phrases, words in support of your answer।
आपको नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, और उसके सपोर्ट में सेंटेंस देना है। अगर आपने ट्रू कहा है तो आपको बताना है वो कैसे ट्रू है, और अगर फॉल्स कहा है तो फॉल्स का आपको स्टेटमेंट देना है सपोर्ट में कि हाँ ये फॉल्स है। ए, स्वामी सेड दैट ही हैड ए हेडेक। स्वामी ने कहा कि उसे सिर दर्द है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपके फर्स्ट पेज पर है। स्वामी रिप्लाइड हेडेक। बी, स्वामी वॉज लेइंग in his father's room. False. Swami was laying in his mother room. इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा। C, according to Swami, the headmaster was not afraid of Samuel. स्वामी के अनुसार हेडमास्टर सैमुअल से नहीं डरते थे। ये क्या होगा? फॉल्स। ये लास्ट में उसने कहा कि they say that even the headmaster is afraid of him. ये इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा। स्टूडेंट, the unit 1 of chapter Father's Help is end here. Now in second video I will teach you unit 2 of this lesson. Okay, have a nice day.